नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नारायणबगड़ विकासखंड के पंती में बारिश ने मचाई तबाही। बीआरओ के मजदूरों के टेंटों को हुआ भारी नुकसान। मसूरी में पर्यटकों की आने जाने में कोई पाबंदी नहीं। वीकेंड में 15,000 पर्यटक ही आ पाएंगे मसूरी। जमीन दिलाने के नाम और मुनाफा कमाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 जालसाजों को उत्तरकाशी पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। थराली पिंडर क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालय नारायणबगड़ के पंती की पहाड़ियों पर सोमवार को करीब 5 बजे बादल फटने के कारण भारी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की तड़के करीब 5 बजे पंती के ऊपरी पहाड़ियों पर बादल फटने से उसका मलबा 33 केवी बिजली सब स्टेशन के पास बहने वाले गधेरे में आ गया, जिस कारण ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंती में खड़े दर्जनों छोटे बड़े वाहन सड़क पर ही कुछ मीटर आगे तक बहने लगे। यही नहीं, यहाँ पर मलबा डीजीबीआर के मजदूरों के आवासीय अस्थायी कॉलोनी में भी घुस गया, जिससे इसमें रह रहे कई बच्चे पानी के तेज बहाव में बहने लगे, जिन्हें स्थानीय लोगों और उनके परिजनों के द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया। प्रारंभिक सूचना के अनुसार इस आपदा से भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन बचाव और राहत कार्य में जुटा हुआ है। बीआरओ के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का काम भी शुरू कर दिया गया है। एक राज्य एक राजधानी की मांग को लेकर जिला कारागार पुरसाड़ी जेल में बंद विचाराधीन कैदी प्रवीण कुमार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग पर रविवार से पुरसाड़ी जेल की बैरक में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया है। 14 सितंबर को प्रवीण कुमार को जिला कारागार में लाया गया था। प्रवीण कुमार सिंह ने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी नहीं खाया। जेलर प्रमोद पांडे ने बताया कि प्रवीण के लिए बैरक में खाना ले जाया गया, लेकिन प्रवीण ने खाना नहीं खाया। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले गैरसैंण में राजधानी की मांग के लिए उठ रहे आंदोलन के दौरान प्रवीण सहित 39 लोगों को बलवा आपराधिक बल का प्रयोग करने पर सजा सुनाई गई थी। कांग्रेस प्रदेश महासचिव नारायण राम आर्या ने बैरीनाग में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मिशन 2022 की तैयारियों में जुट जाने की अपील की और प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार की विफलताओं को आमजन तक पहुंचाने की भी अपील की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक नारायण राम आर्या प्रदेश सरकार पर गंगोली हाट विधानसभा की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया और कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत योजनाओं को भाजपा सरकार के द्वारा बंद करने का भी आरोप लगाया और प्रदेश सरकार पर बीपीएड और बीएड प्रशिक्षितों को नियुक्ति नहीं देने और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाने की बात भी कही गई। शीघ्र बैरीनाग और चकोडी की भूमि के मालिकाना हक को लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी गई है। पार्टी ने गंगोली हाट विधानसभा की बड़ी उपेक्षा की है। जो भी विकास कार्य यहाँ कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत हुए थे वो सारे रोक दिए और कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत कार्य को संस्थाओं को इन्होंने बंद कर दिया। उदाहरणार्थ बैरीनाग पॉलिटेक्निक, बैरीनाग महिला चिकित्सालय जो उत्तर प्रदेश के समय में स्वीकृत होकर के बन गया था, जिसका भवन भी बन गया था, और पॉलिटेक्निक कॉलेज और पाखू ITI और बनकोट ITI को भी इन्होंने बंद कर दिया। कई प्राइमरी स्कूल तथा माध्यमिक स्कूलों को बंद करने की इनकी तैयारी चल रही है और सड़कों में गड्ढे। जनपद रुद्रप्रयाग के सल्या तुलगा लवाड़ी के पैदल मार्ग पर बनी पुलिया 1 वर्ष से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुलगा ग्राम प्रधान नवीन रावत का कहना है कि ये मार्ग 5 गांवों को जोड़ता है और स्कूली बच्चों का भी इस मार्ग से आवागमन है। नवीन रावत द्वारा इस संबंध में कई बार शासन और प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। जो हमारे स्कूल का रास्ता है इस पे आया हूँ और स्कूल के रास्ते होने के बावजूद भी ये रास्ता 5 गांवों को जोड़ता है, जबकि शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है कि इस रास्ते का जो पुलिया है वो ढह चुका है। प्रशासन और प्रशासन इस पुलिया और इस रास्ते को अनदेखी कर रहा है। मैं आपको वो पुलिया जो धंस चुकी है उसका लाइव दिखाता हूँ आपको यहाँ से। ये जो पुलिया है ये इसको विगत 6-7 महीना हो गया है, जबकि शासन प्रशासन इस पे मौन बना हुआ है। आखिर क्यों? जबकि इस रास्ते से स्कूल के बच्चे और सभी लोगों का आवाजाही है, पर इस पे कोई ध्यान न देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।
सरोवर नगरी नैनीताल में सेवा समिति भवन में दुर्गा पूजा कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तय किया गया कि आगामी 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मां नैना देवी मंदिर में दुर्गा पूजन का आयोजन को सफल बनाने हेतु चर्चा की गई। कोविड-19 काल को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजिंग और भक्तजनों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दर्शन कराए जाएंगे। कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर्मचारी घंटाकरण संगठन समिति के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई थी, लेकिन 2 दिन पहले ही सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया, जिससे गुस्साए कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि कोविड काल में दिन रात 4 महीने तक कार्य किया और अब बिना मानदेय और कर्मचारियों को हटाने का आदेश कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी होने के साथ ही परिवार के भरण पोषण में परेशानियां हो गई हैं। कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड की सदस्य गीता ठाकुर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा कि सरकार के द्वारा कोविड के दौरान उन्हें रखा गया, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने से लेकर कोविड के प्रति जागरूक भी किया गया। इस मौके पर गीता ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के सामने समस्या को रखने और इनकी नियुक्ति करने का भरोसा दिलाया गया था। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि यदि शीघ्र ही दोबारा से नियुक्ति नहीं की जाती तो सड़कों में उतरकर आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर कई महिलाएं हैं, AJNM हैं और इस तरह इनकी काफ़ी दिनों से मांग चल रही है और 3 महीने इनको पूरे हो गए हैं, इनको अभी सैलरी नहीं मिली है और ये बड़ा दुख मुझे लग रहा है कि ऐसे समय में हम तक अपने घर में दूरियां रख रहे हैं और ये अपने घर को, अपने बच्चों को त्याग के इन्होंने जो सद्भावनाएं और अपना धर्म का पालन किया है, उनके साथ न्याय होना है। कि हमको पहले 3 महीने के लिए रखा गया था कोविड में। हम जब वहाँ पे बॉन्ड भरने गए तो हमको बोला गया था कि मार्च तक तुम्हारा बढ़ गया है। ठीक हो गया, हमने दिन रात मेहनत की, दिन रात अपने घर में सुबह 8 बजे हम निकल जाते थे, शाम के 8 बजे हम भूखे प्यासे घर पहुँचते थे। हमको 3-4 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली है, कुछ नहीं और लास्ट में बोला गया है कि तुम्हारी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, धन्यवाद, तुम घर को जाओ, ऐसा बोल दिया गया हम लोगों को। अब हम क्या करें ये बता दीजिए हम लोगों को। हम ये चाहते हैं कि हमारी सेवाएं बढ़ाई जाए और हमारी सैलरी, जो रुकी हुई सैलरी हमारी पहले की सैलरी है, वो हमको दी जाए और बाकी हमारा कार्यभार हमको बढ़ाया जाए। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हॉलिडे हट्स कंपनी में पैसे निवेश करने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के 2 मामलों का सफल अनावरण कर संबंधित 2 जालसाजों को उत्तरकाशी पुलिस द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। मामलों की गंभीरता को देखते हुए उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा द्वारा अभियोग के सफल अनावरण और अभियुक्तों की तुरंत गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए क्षेत्राधिकारी बड़कोट की देखरेख में SOG और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस टीम के द्वारा मोबाइल फोन सर्विलांस के आधार पर गहन सुरागसी पतारसी करते हुए मामले का सफल अनावरण कर मामलों से संबंधित 2 अभियुक्त शाशा शुभम गुप्ता और तरुण छाबड़ा को कल दिल्ली के नोवोटेल होटल एरो सिटी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक के नेतृत्व में रविवार को स्थानीय GGIC स्कूल बैरीनाग के सभागार में 100 से ज्यादा युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री ने सभी युवाओं को अंगवस्त्र पहनाकर सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया और कहा कि आज युवा बेरोजगारी के कारण हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा है, पर अभी तक सरकारों द्वारा युवाओं के रोजगार के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। देखिए, आज रोहित सैनी जी को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव बनाया गया है और उनके नेतृत्व में लगभग 111 से अधिक युवाओं ने विभिन्न गांवों से, शहर क्षेत्र के नज़दीक के मोहल्लों से लगभग 111 लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ली है। हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए उन्होंने हम पर विश्वास कर हमें आश्वस्त किया है कि वो आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में हमें मजबूती प्रदान करेंगे और आज उन्होंने हम पर विश्वास कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। मैं अपने सभी युवाओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कांग्रेस में और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि आज युवाओं का मुख्य जो सोच है वो बेरोजगारी पर कैसे हम काम करेंगे, इस बारे में युवा चाहता है। तो निश्चित तौर पर युवाओं के बेरोजगारी के लिए काम किया जाएगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ लोग उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अन्य दल में शामिल होने की अफवाहें उड़ा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पार्टी से नाराजगी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ दे। लोग बिना बात के तरह तरह के कयास लगाने में लगे हुए हैं। जब राजकुमार जी ने पार्टी छोड़ी तो मैंने उस समय, जब मेरा वक्तव्य लिया गया, तो मैंने कहा था कि भाई मुझे ये लगता है कि मेरे साथ 17 बार जो है वो न्याय नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कुछ और निहितार्थ हों, और मेरे विचार से इस तरह के जो राजनीतिक कयासबाजी लगाई जा रही है उसको विराम लगना चाहिए। और जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं उसके पीछे उनके क्या मंसूबे हैं ये तो वही बता सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि इस तरह के कयास जो है वो निराधार हैं और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा उत्तराखंड के प्रति, वहाँ वनाधिकारों के प्रति, उत्तराखंड को ओबीसी में शामिल किया जाए, उत्तराखंड के साथ न्याय हो, उन सब चीज़ों को लेकर के मैं विभिन्न दलों के साथियों से मिलता रहता हूँ और जो सत्ता में हैं उनसे भी मिलता रहता हूँ। तो मेरे विचार से उसको इस तरह से परिभाषित करना अच्छी बात नहीं है और मैं उनको सचेत भी करना चाहता हूँ कि इस तरह की कयासबाजी न करें। मसूरी में पर्यटकों की आने जाने में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में मसूरी में वीकेंड पर ही पर्यटकों के आने की अनुमति की खबर प्रकाशित की गई थी, जिसको लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर भी पड़ा है, जिसको देखते हुए एसडीएम मसूरी मनीष कुमार द्वारा पत्र जारी करके ये स्पष्ट किया गया कि मसूरी में किसी भी पर्यटकों की आने जाने की कोई रोक नहीं है। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा मसूरी में वीकेंड में 15,000 पर्यटकों के आने की अनुमति दी गई है, जिससे कि कोविड-19 नियमों का पालन कराया जा सके। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा में भाजपा वरिष्ठ नेता सुभाष पांडे ने लमगड़ा मंडल के क्षेत्रों में जनसंपर्क कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही समस्या का निवारण किया। साथ ही विभागीय अधिकारी क्षेत्रीय समस्या वार्ता की। डोठा और भांगा देवली में ग्रामीणों ने अपने कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित बैठक में ग्राम के वरिष्ठ नागरिक और ग्रामीणों को संबोधित कर सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी और ग्रामीणों से सुविधा का लाभ लेने की अपील भी की। बैठक में दर्जनों लोगों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ली। दिवंगत पितरों की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन की अमावस्या तक पितृपक्ष यानी श्राद्ध किए जाते हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर पर श्राद्ध के पहले दिन लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने पहुंच रहे हैं। नारायणी शिला मंदिर पर दूर दूर से लोग पितरों की शांति के लिए पूजा करने आते हैं। सोमवार से शुरू होकर 16 दिनों तक पितृपक्ष चलेंगे। मंदिर के पुरोहित पंडित मनोज त्रिपाठी का कहना है कि पितृपक्षों के दिनों में दिवंगत पूर्वज अपने मृत्यु की तिथियों पर अपने वंशजों से श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए जो इन दिनों में जो भी दान किया जाता है इसका लाभ सीधे दिवंगत पितरों तक पहुंचता है। हमारे पूर्वज जो भी शरीर छोड़ चुके हैं, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, पिता, बाबा, नाना, नानी आदि, ये जो भाद्रपद का पूर्णमासी है से लेके आश्विन पक्ष की अमावस्या तक का जो 16 दिन का पक्ष है, इसमें सूर्य कन्यागत हो जाता है, जिसे हम कनागत कहते हैं। श्राद्ध पक्ष, महालय पक्ष, ये नाम इसके हैं। इनमें हमारे पूर्वज हमारे अपनी अपनी तिथियों पे जो उनकी दिवंगत तिथियां हैं, चाहे शुक्ल पक्ष में चाहे कृष्ण पक्ष में जो भी गुजरा है, तृतीया पे, पंचमी पे, षष्ठी पे, उन तिथियों पे हमारे घर पधारते हैं अपने वंशज यानी कि हमारे से अपनी श्रद्धा स्वीकार करने के लिए। हम जो भी श्रद्धा पूर्वक पितृ निमित्त कार्य करते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। हमने गाय दान करी, भोजन कराया, ब्राह्मण भोजन कराया, हमने तर्पण दिया, पिंडदान किया, स्वर्ण दान किया, ये जितने इस समय श्रद्धा पूर्वक पितरों के निमित्त कार्य करेंगे ये सब श्राद्ध कहलाता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को शायद प्रदेश की आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं है, इसलिए कोरी घोषणाएं उनके द्वारा की जा रही है।
चलिए शुक्र है आम आदमी पार्टी कम से कम मुफ्त बिजली के अपने झांसे से तो बाहर आई। किसी और मुद्दे पर तो उसने बात करी, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड को सपने मत दिखाइए, क्योंकि उत्तराखंड की माली हालत के बारे में आपको पता नहीं है। आप जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं वो कितना फीजिबल है, कितना प्रैक्टिकल है, ये आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ कभी सरकार नहीं चलाई, आपका एक पार्षद भी यहाँ नहीं रहा। अब जरा मैं आम आदमी पार्टी को उसके दावे और वादे जो दिल्ली की जनता से किए थे वो याद दिला दूं कि 2015 के चुनाव में आपने कहा 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कितनों को दे पाए? आज दिल्ली की बेरोजगारी दर 45.6% से सर्वोच्च स्थान पर है पूरे देश में। आपने 2016 में मात्र 66 लोगों को, मात्र 102 लोगों को, 2017 में मात्र 66 लोगों को और 2018 में मात्र 46 लोगों को सरकारी नौकरियां दी है। और आपने शिक्षकों के पद भी अभी तक 11% खाली रखे हैं, वैकेंसीज चल रही हैं। तो मैं केजरीवाल जी से कहूंगी कि दिल्ली की सुध लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे करके आप वहां सत्ता पर दूसरी बार काबिज हुए हैं। उत्तराखंड को सब्ज बाग दिखाना बंद कीजिए। नैनी डांडा धूमाकोट पुलिस द्वारा चौकी बनाने के विरोध में आज क्यारकी के ग्रामवासियों ने प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों का कहना है कि जब उक्त चौकी वर्तमान में गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत में स्थित है तो आखिर वहां से अन्यत्र शिफ्ट करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। दरअसल धुआंकोट थाना अंतर्गत कुमाऊं और गढ़वाल की सीमांत चौकी वर्तमान में बेटाल ढूंगा मल्लक में स्थित है। ये जगह कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ती है। इस विषय में पुलिस ने उक्त चौकी को वहां से स्थानांतरित करने हेतु विधायक निधि से बजट भी स्वीकृत करा लिया है। फिर निकट बाजार शंकरपुर में चौकी को स्थानांतरित करने की कार्यवाही प्रारंभ की जानी सुनिश्चित हुई, लेकिन बाजार वासियों ने भी चौकी बनाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद ग्राम क्यारकी में बिना ग्रामवासियों को विश्वास में लिए चौकी बनाने की कार्यवाही प्रारंभ कर ली गई, जबकि उक्त जमीन पर राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामवासी द्वारा मुआवजे के बाबत कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। कल मालदेवता में गणेश विसर्जन को लेकर दो गुटों के बीच में मारपीट हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालदेवता में गणेश विसर्जन करने आए कुछ लोगों ने बीच रास्ते में गाड़ी लगा दी थी और जब दूसरे पक्ष ने उन्हें गाड़ी हटाने को कहा तो दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला मारपीट तक उतर आया। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने मौके पर पुलिस को सूचित किया था, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।